गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धनवंती बिश्नोई, एसोसिएट प्रोफेसर जीपीएम एमएस कॉलेज बीकानेर। इससे लास्ट वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकेंड के टॉपिक होममेड गारमेंट्स पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम टेलर मेड गारमेंट्स पर चर्चा करेंगे। टेलर मेड गारमेंट्स जैसे कि नाम से ही विदित होता है कि जो भी परिधान टेलर या दर्जी जिसे हम कहते हैं उनके द्वारा सिले जाते हैं उन्हें टेलर मेड कहते हैं। टेलर कोई महिला भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। टेलर पूरा एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है और उसका पूरा एक समूह भी टेलरिंग का काम कर सकता है। टेलर मेड का मतलब है कि जब भी कोई सिलाई कला में दक्ष या प्रवीण व्यक्ति हमारे या किसी भी व्यक्ति के बॉडी का उसके शेप साइज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से मेज़रमेंट लेता है, फिर उसको कपड़े पर उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करता है, दिए गए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको सिलता है और हमें या जिस व्यक्ति का नाप उसने लिया है उसको वो परिधान बनाकर तैयार करके देता है, उसे हम कहते हैं टेलर मेड गारमेंट। टेलर जनरली होम बिज़नेस भी है और मार्केट बिज़नेस भी है। टेलरिंग का हम देखें तो वर्तमान समय में बहुत बड़ा व्यवसाय है। चारों तरफ रेडीमेड गारमेंट का इतना बड़ा बिज़नेस होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज भी टेलर मेड गारमेंट्स का बहुत प्रचलन है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स जनरल उसके नाप के हिसाब से आते हैं, जबकि टेलर मेड गारमेंट्स वो होते हैं जो जिनके द्वारा व्यक्ति विशेष जो उस कला में निपुण है वो व्यक्ति विशेष के शरीर का नाप लेकर उसके दोषों को ढकते हुए या छुपाते हुए और उसके शरीर की विशेषताओं को उभारते हुए विशेष रूप से उस विशिष्ट व्यक्ति के लिए परिधान तैयार करता है। तो उस परिधान को पहनने के बाद उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व में अलग सी छवि दिखाई देती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विशिष्ट स्टाइल को अपनाते हैं, जैसे सफारी सूट पहनते हैं कुछ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है उसको पहन लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ चोला पजामा ही पहनते हैं या कुछ लोग धोती कुर्ता ही पहनते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक गारमेंट जो या उनके जो स्टाइल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, जैसे धोती कुर्ते के साथ जो कुर्ता है जनरली वो गंगानगर में अलग स्टाइल से पहना जाता है, बंगाल में अलग स्टाइल से पहना जाता है, यूपी में अलग स्टाइल से पहना जाता है। तो जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कोई एरिया, जोग्राफिकल एरिया जो है या पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप जो है वो एक किसी न किसी विशिष्ट शैली को फॉलो करता है, यूथ को छोड़ करके। यूथ जनरली जो भी ट्रेंड कर रहा होता है फैशन में उसको फॉलो कर लेता है, मगर बाकी जो एज ग्रुप हैं वो सारे अपने सामाजिक या आर्थिक हम कह लें या धार्मिक जो भी आसपास का उनका कल्चर होता है उसको लेकर के उस डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। तो उस समय विशिष्ट रूप से टेलर या उनके आसपास का जो दर्जी है या जो वहाँ का टेलर है वो उस विशिष्ट स्टाइल को बनाता है, तो उसकी विशिष्टता हमेशा अलग से दिखाई देती है। आज भी हम देखें तो जो गंगानगर स्टाइल के जैसे लॉन्ग कुर्ते हैं जो पजामे के साथ पहने जाते हैं, तो उनको सिलवाने के लिए राजस्थान से बाहर तक के लोग या राजस्थान में अलग अलग जगहों के लोग जहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टाइल को स्टिच नहीं किया जाता, वो लोग भी गंगानगर तक अप्रोच करते हैं उनको बनवाने के लिए, क्योंकि वो पंजाबी लोकगीतों में और पंजाबी जो नए ट्रेंडी सॉन्ग्स आ रहे हैं उनमें उनका स्टाइल प्रचलन में रहता है। इसी तरह से कभी फौजी कट का आ जाता है जैसे, तो उस तरह का। तो टेलर विशेष, कुछ टेलर्स स्पेशल स्टाइल्स बनाते हैं और कुछ टेलर कॉमन बनाते हैं। कुछ टेलर सभी लोगों के गारमेंट स्टिच करते हैं, बच्चों से लेके महिलाओं के, लड़कियों के, जेंट्स के, सबके। और कुछ विशेष रूप से जेंट्स और कुछ विशेष रूप से महिलाओं के टेलर अलग अलग होते हैं, क्योंकि दोनों के जो गारमेंट्स हैं उनकी स्टाइल हम देखें या उनकी शैली हम देखें तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो वुमेंस एंड गर्ल्स के लिए ड्रेसेस बनती हैं, जो मेंस एंड
बॉयज़ के लिए बनते हैं, उन दोनों के बीच में स्टिचिंग को लेकर अगर हम देखें तो एक विशिष्ट अंतर है उन दोनों के बीच में, स्टिचिंग में, पैटर्न में, स्टाइल में, सब में। तो जो भी एक व्यक्ति सिलाई कला में निपुण है, जब वो किसी एक व्यक्ति का नाप लेकर उसके लिए विशेष रूप से परिधान तैयार करता है तो उसको हम टेलर मेड गारमेंट कहते हैं। ये आप देखेंगे कि टेलर मेड गारमेंट के लिए डायरेक्ट कपड़े पर ही ड्राफ्टिंग की जाती है, जो स्किल्ड टेलर्स होते हैं। जबकि जब हम होममेड बनाते हैं या घर पे बनाते हैं तो जनरली हम पहले उसको पेपर पैटर्न पर करते हैं, और जो रेडीमेड गारमेंट्स भी बनते हैं वो उनके भी पहले पैटर्न बनते हैं। जबकि जो टेलर मेड होते हैं उसमें अगर स्किल्ड टेलर होता है तो वो डायरेक्ट फैब्रिक पर ही उस बॉडी मेजरमेंट को ड्राफ्ट के रूप में कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ टेलरिंग में हम देखते हैं कि 3 तरह की टेलरिंग मेन है। एक तो लोकल टेलरिंग, दूसरा डिस्टेंस टेलरिंग और तीसरा ट्रैवलिंग टेलरिंग। ये 3 स्टाइल टेलरिंग में कॉमनली काम में 3 तरीके हैं जो काम में लिए जाते हैं, और ये भी समय परिस्थिति विशेष के हिसाब से इन चीज़ों का प्रचलन शुरू हुआ है। सबसे पहले हम लोकल टेलरिंग देखते हैं। तो लोकल यानी हमारे आसपास जो भी हमारी अप्रोच में या हमारी सिटी में टेलर होता है या दर्जी होता है, वो नाप लेकर के परिधान को तैयार करता है, या हम उसको जा कर के कपड़ा और अपना नाप देते हैं और वो परिधान को तैयार करके हमें सूचित कर देता है, और हम जा कर के अपना परिधान वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें अगर कुछ हमें ज़रूरत होती है तो हम अल्ट्रेशन वगैरह दोबारा करा सकते हैं। फिटिंग प्रॉब्लम्स आती है तो उसके पास जा कर के दोबारा उसको चेंज करा सकते हैं। कुछ भी हमें उसमें करेक्शन कराना है गारमेंट में तो उसके अलावा कोई भी यूनिक मॉडिफिकेशन हमें कराना होता है तो हम उसके पास अप्रोच करके खड़े होकर डिज़ाइन बता कर कि नेकलाइन हमें ऐसी चाहिए, या स्लीव का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, या हमें इसमें ये डेकोरेटिव ट्रिमिंग्स चाहिए, या हमें डोरी चाहिए या बटन्स चाहिए, जो भी छोटे छोटे इस तरह के जो भी डेकोरेटिव प्लस स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं वो हम उन गारमेंट्स में टेलर के साथ बैठकर बात करके आराम से फिक्स कर सकते हैं। ये सबसे ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीका है परिधान का। प्राचीन समय से ही टेलरिंग का काम या दर्जी का काम चलता आ रहा है। पुराने समय में टेलर स्पेशली राजमहल वालों में राजमहल जाकर के या बड़े ज़मींदारों में उनके घर जाकर ही टेलरिंग का काम करते थे। इवन हम गांव में देखें तो पुराने ज़माने में 2 ही तरह के कपड़े बनते थे पूरे घर के, एक तो सर्दियों के कपड़े और एक गर्मियों के कपड़े, और उनके लिए जनरली एक साथ ही कपड़ा ख़रीदा जाता था मार्केट से, क्योंकि फसल साल में 2 बार आती थी और मैक्सिमम लोग खेती पे डिपेंडेंट थे, तो उनकी परचेजिंग भी उसी पैटर्न पे होती थी, साल में 2 बार सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े। जब कपड़े सारे घर के आ जाते थे तो दर्जी को घर पे ही बैठाया जाता था और वो एक एक करके वहीं बैठ करके पूरे घर के कपड़े सिल के तैयार करता था। ये सबसे पारंपरिक मेथड है जो पहले इस पैटर्न पे चलता था कि घर जाके सिलते थे या आसपास सिलते थे। वर्तमान में हम खुद जा कर के टेलर को अप्रोच करते हैं जो भी हमारे आसपास लोकेलिटी में है, या कोई स्पेसिफिक स्टाइल किसी टेलर की फेमस है तो हम उस तक वहाँ तक अपनी लोकल सिटी में उसको अप्रोच करते हैं। डिस्टेंस टेलरिंग का जो पैटर्न है वो अभी विगत कुछ वर्षों में ही कॉमन हुआ है, जिसमें 12-15 साल हम लोग कह सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होकर के अभी पॉपुलर है काफ़ी, जिसमें हम लोग अपना टेलर चूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम कर रही हैं। फिर उसमें अपना बॉडी मेजरमेंट हम खुद लेते हैं या लोकली आपस में किसी से लेकर के उस नाप को हम भेज देते हैं वहाँ पर टेलरिंग के लिए, और वहाँ वो उस नाप के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करके स्टिच करके उस गारमेंट को हमारे तक वापस पहुँचा देते हैं बाय पोस्ट। इसको हम ई कॉमर्स के थ्रू देख सकते हैं। ई कॉमर्स जो बिज़नेस शुरू हुआ है क्लोथिंग के फील्ड में, जिसमें आप जनरल नाप चल रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स के, वो अलग चीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसी टेलरिंग संस्थाएं हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक रूप से उसमें काम करती हैं कि आप अपना नाप भेज दीजिए तो वो आपको उसी नाप का, जो डिज़ाइन आप कहेंगे उसी डिज़ाइन का परिधान सिल करके तैयार करके भेज देगी। इसमें ऑनलाइन नाप दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, और
ऑनलाइन ही फैब्रिक सेलेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन ही डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाता है। तो एक तरह से ये पूरा ई कॉमर्स का मार्केट है जिसमें हम डिस्टेंस टेलरिंग को काउंट करते हैं। ये सबसे कॉमन पैटर्न इन दिनों में बनने लग गया है, क्योंकि वर्तमान में जो भी समाज है हमारा, उसमें हम देखते हैं तो मैक्सिमम वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, वर्किंग मैन हैं। उनका जो वर्किंग कल्चर है वो इस तरह का है कि उन पे इतना प्रेशर रहता है वर्क का, वर्क प्लेस का, कि उनके पास टाइम नहीं है। ना तो फैब्रिक सेलेक्ट करने जाने का टाइम होता है, ना ही टेलर को देने जाने, ना लेने जाने, ना करेक्शन करवाने, इन सब चीज़ों का उनके पास टाइम नहीं होता। तो वो या तो रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, और कुछ लोग रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ नहीं जा पाते हैं। पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक बॉडी डिफेक्ट्स के लोग भी होते हैं इनमें तो वो फिर इसका ऑनलाइन टेलरिंग वाला, डिस्टेंस टेलरिंग वाले मेथड को अपनाते हैं, और ये बहुत ही प्रचलन में है वर्तमान समय में, इसको हम देखें तो, और यूज़फुल भी है। इसके बाद आता है ट्रैवलिंग टेलरिंग। ट्रैवलिंग टेलरिंग ये लोकल और डिस्टेंस टेलरिंग का एक तरह से मिश्रण कह सकते हैं हम, जिसमें जो लोग लगातार ट्रैवल करते रहते हैं किसी एक जगह से दूसरे जगह पर। बहुत सारे बिजनेस या बहुत सारे जॉब इस तरह के हैं जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग के दौरान उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं से भी पिकअप कर सकें, अपने पर्सनल टेलर के पास जा सकें, सिलवा सकें, या ई कॉमर्स पर भी कर सकें। तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं कुछ ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा, जहाँ पर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप उस सिटी में पहुँचते हैं, तो आप उनको फ़ोन कीजिए, उनका टेलर आएगा कंपनी का, वो आपका नाप ले जाएगा। और अगर आपकी वहाँ 2-3 दिन की विज़िट है तो आपको हाथों हाथ मिल जाता है। अगर आपकी नेक्स्ट विज़िट वहाँ प्लान होती है लगातार, जैसे बिज़नेस मीटिंग्स और विज़िट फ्रीक्वेंटली होती हैं, तो वो उस समय वहाँ आपको आपका पैकेट या गारमेंट तैयार करके डिलीवर कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन मेथड आज के टाइम में हो गया है। इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर भी आराम से कहीं भी किसी भी डिज़ाइनर से, किसी भी टेलर से अपने कपड़े स्टिच करा सकते हैं। स्पेशली जो बिज़नेस क्लास लोग हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइंस और स्टाइल्स को कॉपी करने के लिए, या उनको यूज़ करने के लिए, या उनको अपनी वार्डरोब में शामिल करने के लिए, अगर रेडीमेड की तरफ नहीं जाते तो फिर वो ट्रैवलिंग टेलरिंग की तरफ जाते हैं। इसमें टेलर क्लाइंट के पास जाता है, उसकी नीड, उसका डिज़ाइन, उसका पूरी चॉइस, उसकी बॉडी शेप, फिट, उसके डिफेक्ट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, उन सब को आइडेंटिफाई करता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसका प्रोडक्ट या गारमेंट स्टिच करके उसको प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं टेलर मेड गारमेंट्स के। मेरिट्स में हम देखते हैं तो ये इकोनॉमिक है, यानी इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जिसकी इकोनॉमी वैल्यू अच्छी है, यानी जो जितना पैसा हम उस गारमेंट में लगाएंगे, उस गारमेंट के उतने पैसे की वर्थ हमें अच्छे से मिलेगी, या उस मूल्य के बराबर हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसमें ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है एक्चुअल में, फैब्रिक क्वालिटी भी हम अपनी चॉइस से सेलेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन और ये सब चीज़ें भी व्यक्ति विशेष की अपनी पसंद होती है। तो वो फैब्रिक जो टेलर मेड होता है वो काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसकी स्टिचिंग क्वालिटी रेडीमेड गारमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती है, फास्टनर्स अच्छे होते हैं, फैब्रिक क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वो लंबे समय तक उसका मूल्य पे करता है। फिर है प्रॉपर फिट। पर्टिकुलर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी किसी एक ही टेलर पे डिपेंड करते हैं, या एक ही टेलर से अपने गारमेंट स्टिच करवाते हैं। तो वो जो टेलर है वो आपकी बॉडी को बचपन से लेकर ग्रोइंग एज तक और ओल्ड एज तक जानता है। तो आपको कहाँ कैसे कंफर्ट मिलेगा, कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किन स्टाइल्स को आप इजीली लेंगे, इन सबको वो पहचानता है। तो वो एक बेटर फिट उस व्यक्ति को दे सकता है। यूनिक स्टाइल सेलेक्ट करने में भी टेलर हेल्प करता है। जैसे पहले भी मैंने कहा, कुछ लोग जैसे सफारी सूट ही पहनते हैं, कुछ लोग चोले पजामे ही पहनते हैं। तो अलग चीज़, हर एक व्यक्ति की एक अपनी अलग स्टाइल होती है, और ये स्टाइल हम बहुत सारे लोगों में देखें तो हमें मिल जाती है। पर्टिकुलर बिजनेस क्लास में हम देखें तो अलग स्टाइल होती है, वर्किंग क्लास में देखें तो अलग स्टाइल होती है,
रूरल बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी अपनी कंफर्ट की अलग स्टाइल होती है। तो इस तरह से यूनिक स्टाइल टेलर एक चूज़ करने में आपकी हेल्प करता है। होममेड गारमेंट के कंपैरिजन में हम देखें तो इसमें टाइम सेविंग होता है, यानी आपको उस पर टाइम नहीं लगाना। टेलर आपके उस परिधान के लिए अपना टाइम लगाएगा पूरा, उसके लिए वो पेमेंट लेगा। मगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो टाइम सेविंग का ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप टेलर से अपने गारमेंट स्टिच करवाएं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स को अपनी प्रॉपर फिटिंग या आपके बॉडी फिट या बॉडी डिफेक्ट्स के साथ में अगर सूट नहीं करते हैं रेडीमेड गारमेंट, तो टेलर मेड एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट में सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि अगर आपको कोई भी परिधान चाहिए, गारमेंट चाहिए, कोई भी फंक्शन है या कोई भी ओकेज़न है या कभी बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको किसी ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस टेलर पर ही डिपेंड होते हैं। आप कोई और अदर ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो टेलर पे जो डिपेंडेंसी है या निर्भरता है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, फिटिंग। कई बार बहुत सारे टेलर्स इस तरह के होते हैं कि जिनके द्वारा जो भी परिधान हम बनवाते हैं, अगर हमारा खुद का पर्सनल टेलर नहीं है और उसके बाद हम कोई भी टेलर चूज़ करते हैं, तो बहुत बार फिटिंग प्रॉब्लम्स भी उन गारमेंट्स में आती हैं, जिन्हें हमें ठीक करवाने के लिए बार बार टाइम देना पड़ता है। रेडीमेड गारमेंट के कंपैरिजन में हम देखें तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टेलर को फैब्रिक सेलेक्ट करना, टेलर को देना, फिर लेने जाना, इन सब चीज़ों में टाइम की अलग से ज़रूरत होती है। जबकि रेडीमेड गारमेंट रेडी टू वियर होते हैं, तो उस तरह से हम देखें तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्वालिटी फिनिश का कई बार प्रॉब्लम आता है, क्योंकि रेडीमेड गारमेंट एक बहुत बड़े लॉट में बनते हैं और कुछ ब्रांडेड फैब्रिक इस तरह के आते हैं, गारमेंट्स जो ब्रांडेड आते हैं मार्केट में, कि उनका लुक जो होता है या उनकी जो फिनिशिंग लुक है वो ऑल ओवर वियरिंग के बाद में बहुत अलग से निखर के आता है। उस तरह की फिनिश हम टेलर मेड गारमेंट में नहीं ले पाते हैं। टेलर मेड गारमेंट में अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत मिनिमम स्टाइल मिलते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टाइल हैं, क्योंकि टेलर का हर स्टाइल पर हाथ साफ नहीं होता। जबकि रेडीमेड गारमेंट्स में तो मशीनों से काम होता है, तो उसमें हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टाइल्स मिल जाती हैं। अलग अलग ब्रांड्स में हम जाते हैं तो अलग अलग स्टाइल्स मिलती हैं। जबकि टेलर से जब भी हम स्टिच करवाते हैं तो हमारे टेलर का जितना नॉलेज या जितनी स्किल है, उन्हीं स्टाइल्स में से हमें अपनी स्टाइल को चूज़ करना पड़ता है, तो हमें वैरायटी ऑफ स्टाइल्स उसमें नहीं मिल पाती है। एक्सपेंसिव। समहाउ रेडीमेड गारमेंट और होममेड गारमेंट के कंपैरिजन में टेलर मेड गारमेंट एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव इन द टर्म कि आपको एक तो स्टिचिंग कॉस्ट भी हम देखें तो वर्तमान समय में काफ़ी है। जैसे हम एक 400 का सूट लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली सलवार सूट का अगर हम मार्केट में आज वैल्यू देखें तो 350 450 उसकी स्टिचिंग कॉस्ट होती है। तो जितने का हम फैब्रिक ले रहे हैं उतना ही उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और अगर हम फैब्रिक में ऊपर हायर उसमें जाते हैं, जैसे सिल्क लिया या वर्क वाला लिया, तो उसकी स्टिचिंग कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। तो वो जो चीज़ें हैं तो वो कंपैरेटिवली रेडीमेड गारमेंट के और होममेड के एक्सपेंसिव पड़ता है। दूसरा, अगर टेलर हमसे अप्रोच में थोड़ा दूर है तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर वहाँ जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो हमारा पेट्रोल का खर्चा भी निकलता है, टाइम भी निकलता है। तो वो भी सारा उसमें हम जोड़ें तो टोटल मिला करके जो उसकी कॉस्ट बैठती है, वो रेडीमेड गारमेंट और होममेड गारमेंट के कंपैरिजन में टेलर मेड गारमेंट एक्सपेंसिव पड़ता है। ये तीनों मेथड सभी लोग कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। फिर भी टेलर मेड गारमेंट पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं। और वर्तमान समय में हम देखें तो टेलर मेड गारमेंट एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस है। थैंक यू बच्चों। ये मटेरियल हमने braincart.com से लिया है। आपको कुछ और डिटेल्स अगर इसमें समझनी हो तो आप इसको उस वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू।